बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम व्यूअर्स को, तमाम देखने वालों को रफ़ाकत एजुकेशनल एकेडमी में वेलकम, खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा जो फ़िज़िक्स का सिलसिला जारी था, चैप्टर नंबर 3 हमने जो है वो शुरू किया था डायनेमिक्स की। कल हमने इंट्रोडक्शन की थी और फ़ोर्स के मुतालिक के फ़ोर्स क्या चीज़ है, साइंटिफिकली हम फ़ोर्स किस चीज़ को हम फ़ोर्स कहते हैं, इनका जो है वो हमने इंट्रोडक्शन किया था कल के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे आइज़ैक न्यूटन जो थे, उनके जो तीनों लॉज थे उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइज़ैक न्यूटन के जो लॉज थे, उन्हें जो जो लॉज प्रपोज किए थे उनमें एक चीज़ डिस्कस हुई थी, याद रखें आप हमेशा, कि उनमें कॉजेज़ ऑफ मोशन जो है वो उनमें मोशन का कॉज जो है वो डिस्कस हुआ था। और आइज़ैक न्यूटन कलेक्टिवली अगर हम कहें तो उनको हम आइज़ैक न्यूटन के तीनों लॉज कह सकते हैं। उसमें क्या चीज़ डिस्कस हुई थी, हमने उसमें डिस्कस किया था द कॉजेज़ ऑफ मोशन, और कलेक्टिवली अगर हम बात करें उन तीनों की, तो वो कॉजेज़ जो हैं वो हम लॉज, उन्हें हम न्यूटन्स यानी न्यूटन के लॉज कहते हैं। अब आगे अगर बात की जाए तो इसके न्यूटन के जो लॉज थे उसमें क्या हमें मिली, हमें इसके लिए न्यूटन्स लॉज प्रोवाइड द बेसिस फॉर द अंडरस्टैंडिंग द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। हमें किसी भी बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उनके कॉज का भी हमें पता चला, उनके इफ़ेक्ट्स का भी हमें पता चला कि अगर किसी बॉडी के अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर किसी बॉडी के अलॉन्ग फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये हमें न्यूटन्स के लॉ में से पता चला। तो ये न्यूटन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। इसके इंट्रोडक्शन तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को होगी। और न्यूटन्स ने इन लॉ, तीन लॉज जो हैं वो पेश किए थे। और उसमें पहला लॉ जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यूटन ने ये कहा था कि जब कोई बॉडी अपने स्टेट में मौजूद है, चाहे वो रेस्ट में है या वो मूव कर रही है, या वो रेस्ट में होगी या वो मूव कर रही होगी, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक कोई भी बॉडी उस वक्त तक अपनी हालत को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। एक्सटर्नल फोर्स से क्या मुराद है, मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये मार्कर उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हिल सकता, अपनी जगह को, अपनी स्टेट को वो चेंज नहीं कर सकता जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे। ये न्यूटन का आ जाता है फर्स्ट लॉ। अब इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। एक पार्ट आ जाता है इसका फर्स्ट, इसमें पार्ट्स भी इसके डिस्कस करेंगे। पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन देख लें। कह रहा है इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है किसी बॉडी पे आप अप्लाई करते हैं, इफ द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर वो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो जीरो है, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। न्यूटन का पहला जो लॉ था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था, वो इस चीज़ के मुतालिक था कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक उसका, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। अब इसके न्यूटन के जो लॉज हैं उसका पार्ट वन क्या आ जाता है, द बॉडी। अच्छा, एक बात और इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे, यानी नेट फोर्स एफ नेट, इसमें देख ले मैंने लिखा है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो होती है तो पक्की बात है क्या होगा, नेट वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा।
अब इस पे नेट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है एक ऑब्जेक्ट तो उस पे नेट फोर्स अप्लाई कर रही है, अप्लाई करते हैं तो उसकी ऑब्वियसली उसका क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसकी डेफिनेशन ही है ये। अब इसका जो पार्ट 1 है, अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल एक किताब ले लें, एक चेयर ले लें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें जो कि अपनी जगह पे मौजूद है और अपनी जगह से वो हरकत नहीं कर रही, इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट है। चेयर आपके रूम में पड़ी हुई है, आपके बैग में बुक पड़ी हुई है, अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई ना करें, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड पार्ट ये है, ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जो है वो क्या करती रहेगी, वो मूव करती रहेगी अनटिल इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप उस एक्सटर्नल फोर्स से नहीं रोकेंगे। कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करते चलूँ कि कोई यानी ऐसी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक मैंने चेयर की मिसाल दी, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, स्मूथ सरफेस है तो वो बहुत दूर तक मूव करती रहेगी। एक गाड़ी की मिसाल ले लें, उस वो इंजन पे चल रही है, इंजन बंद कर देते हैं आप, वो गाड़ी थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। रूटीन यानी जो कॉमन हम जो सोचते हैं, अगर साइंटिफिकली हम इसको ना देखें तो कॉमन हम सोचते हैं कि गाड़ी पे तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई तो वो कैसे रुक गई। तो यहाँ पे इसका जवाब ये, इसका रीज़न ये है कि गाड़ी पे दो फोर्सेस उस वक्त एक्ट कर रही होती हैं। एक फोर्स होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ की फोर्स जो है वो उस पर अप्लाई हो रही होती है, और वो फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रही होती है, बिटवीन the tides of a vehicle and the uh, uh, रोड। रोड और व्हीकल के जो टायर होते हैं उनके दरमियान जो रगड़ की फोर्स है वो उसको, उसके मोशन को, उसकी हरकत को क्या कर रही होती है, स्लो डाउन कर रही होती है। और दूसरी उसमें एयर रेजिस्टेंस जो है वो उस पर भी वो एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गाड़ी रुक जाती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इंतहाई इम्पोर्टेंट है 9th क्लास के हवाले से, यानी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आप ज़रूर उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, फिर भी कोई आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है, ज़रूर उसका जवाब आपको दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज तक इतना, इंशाल्लाह कल न्यूटन सेकंड लॉ हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम जाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट क्या आपने करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ करें बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। एक और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।